Hello students, how are you all? Myself Sangeeta Jain representing Shiv Jyoti Educational Group Kota. Today we will start chapter 5 Understanding Elementary Shapes of class 6 Maths. Students, all the shapes are see around us, all shapes made by line segments, curved lines, and all shapes have corners, edges, triangles, pentagons, squares, rectangles, and these shapes are organized them into line segments, angles, triangles, polygons and circles. And students, we see these shapes have different sizes and measures. Students, first we will discuss measuring line segments. You know about it कि हम किस तरह से लाइन सेगमेंट्स को मेजर कर सकते हैं बाय ऑब्जर्वेशन. इफ टू लाइन सेगमेंट्स आर देयर और you find easily कि which is greater and which is smaller. Suppose we have these two line segments, that is A, B and C and D. Understood? अब आपसे ये कहा जाए कि which is greater and which is smaller, by observation you easily find out AB is smaller than CD. तो इट मीन्स दिस इज बाय ऑब्जर्वेशन, या हमने देख करके ये पता लगा लिया कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है. सेकेंड मैथड इज बाय ट्रेसिंग. सपोज वी हैव वन लाइन सेगमेंट लाइक दैट एंड यूजिंग ट्रेसिंग पेपर. सपोज दिस इज ए बी. आपको क्या करना है कि ट्रेसिंग पेपर को यूज करते हुए आप उसके ऊपर एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करेंगे एंड पुट ऑन देम, इसके ऊपर रखेंगे और इजीली आप ये पता कर सकते हैं कि विच इज स्मॉलर एंड विच इज ग्रेटर. अंडरस्टूड? समटाइम्स वी हैव लाइन सेगमेंट्स कि जिनका मेजरमेंट बाय ऑब्जर्वेशन आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है कि विच इज ग्रेटर एंड विच इज स्मॉलर. जब आपके पास में जो लाइन सेगमेंट्स हैं उनके जो लेंथ है वो एकदम से ऑब्जर्व करके हम इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि कौन सा स्मॉलर है और कौन सा ग्रेटर है. दैट टाइम वी यूज रूलर एंड डिवाइडर. स्टूडेंट्स, यू ऑलरेडी नो रूलर 15 सेंटीमीटर स्केल जो आपके पेंसिल बॉक्स में होता है, यू ऑलरेडी नो. तो हम उससे क्या करते हैं कि उसमें आपके पास में स्केल में इस तरह से लाइन सेगमेंट्स ये डिवाइडेड होता है. दीज आर 0, 1, 2, 3 एंड 4. दीज आर सेंटीमीटर. दिस इज सेंटीमीटर स्केल एंड further these units divided into 10 small parts, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. These are millimeters. These are millimeters and these are centimeters. Means 1, 2, 3, 4. ये क्या है? सेंटीमीटर्स है. इस तरह से 15 सेंटीमीटर्स होते हैं. फर्दर these centimeters divided into millimeter because 1 centimeter is equals to 10 millimeter. Understood? So these small segments are millimeters and bigger segments are centimeters. Students, look here, we have this scale. In this scale we have 0, 1, 2, 3, 4, 5 up to 15. इसी तरह से आपके पास में ज्योमेट्री बॉक्स में भी होता है. एंड फर्दर दीज यूनिट्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स. दीज आर मिलीमीटर्स. अंडरस्टूड? तो जब ऑब्जर्वेशन से और ट्रेसिंग पेपर से हमें पता नहीं चल पाता है कि कौन सा लाइन सेगमेंट ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है, दैट टाइम वी यूज स्केल. एंड स्टूडेंट्स, डिवाइडर ऑल्सो. डिवाइडर में आप क्या करोगे? पुट स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट लाइक दैट एंड you put on the second segment which is greater. CD is greater than PQ. Understood? आप easily identify कर सकते हो कि कौन सा smaller है और कौन सा greater है. Here PQ is smaller than CD. Understood? We take question from exercise 5.1. Question number 3. Question number 3 is ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट्स से ए बी. आपको क्या करना है? एक लाइन सेगमेंट बनाना है और उसको उसकी नेमिंग क्या करना है? ए और बी.
take any point C lying in between AB, measure the length of AB and BC and AC. Is AB is equals to AC plus CB. इसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट यू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB. आपने लाइन सेगमेंट AB ड्रॉ करना है सबसे पहले. एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3. फर्स्ट यू ड्रॉ line segment AB. Suppose this is 10 centimeter. This is 10 centimeter A and B. Now you take any point between AB. आपने AB के बीच में कोई भी पॉइंट ले लिया. This is C point. Understood? Now measure AC and BC also, and you also prove AB is equals to AC plus CB. Understood? Now students, measure the length of AC and CB. This is 3 point, ये यहाँ पर डॉट मैंने 3.3 पर मार्क किया है, हम इसको 3 पर ले लेते हैं. We take this point on 3. Now AC is equals to 3 centimeter and CB is equals to 7 centimeter. This is 3 centimeter and this length is 7 centimeter. Understood? Now AB is equals to, already we know this is 10 centimeter. Now put the value here. AC is equals to 3 centimeter plus CB is equals to 7 centimeter is equals to 10 centimeter, that is equals to AB. Hence proved. Understood? Angles. Right and straight. Now students, these are the directions. We know we have 4 directions, that is north, south, west and east. Now students, when you are facing on the north, आपका फेस नॉर्थ में है and you move clockwise. Clockwise पता है ना आपको क्लॉक कैसे मूव करती है? क्लॉक मूव कैसे करती है? दिस इज 12, तो इस डायरेक्शन में मूव करती है क्लॉक. दिस इज क्लॉकवाइज, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपकी? क्लॉकवाइज. एंड व्हेन वी मूव दिस साइड, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज. दिस इज एंटी क्लॉकवाइज. नाउ यू आर स्टैंडिंग and you are facing in the north direction, and if you move clockwise 90 degree, आपने clockwise कहाँ पर मूव किया? 90 डिग्री. तो आप कहाँ पर पहुँच जाओगे? इन द ईस्ट. कौन सी डायरेक्शन में पहुँच जाओगे आप? ईस्ट में. सपोज यू आर इन द नॉर्थ एंड यू टर्न 180 डिग्री. 180 डिग्री मीन्स 2 राइट एंगल्स. 180 डिग्री मीन्स 2 राइट एंगल्स. आप मूव कर रहे हो, तो नाउ यू आर ऑन द साउथ. कौन से डायरेक्शन में होंगे आप? साउथ डायरेक्शन में. अंडरस्टूड? स्टूडेंट्स, टोटल रिवॉल्यूशन इज 360 डिग्री. कितना होता है टोटल रिवॉल्यूशन? 360 डिग्री, एंड 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 4 राइट एंगल्स. 4 राइट एंगल्स. This is 90, then this is 90, this is 90 and this is also 90. So when you move clockwise, you complete और उसी डायरेक्शन में पहुंच जाते हो. It means this is complete revolution and this is 360 degree revolution. Understood? Students, one more thing
we want to discuss here? Suppose we have a clock and this is 12, 3, 6 and this is 9. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 and 11. Students, आपको पता है कि when we move one right angle means 12 से आपको 3 पर आना है. You move one right angle means 90 degree. Understood? When we move 12 to 1 and 1 to 2, 2 to 3, तो each are complete 30 degree angle means 1 से आप 2 पर आ रहे हो तो आपने कितने डिग्री का एंगल कंप्लीट किया है? 30 डिग्री. अंडरस्टूड? सपोज आप 3 से 4 पर आ रहे हो तो यू कंप्लीट 30 डिग्री एंगल. अंडरस्टूड? सपोज आप 4 to 7 पर जा रहे हो, यू कंप्लीट विच एंगल? दिस इज 30. 4 से 5 पर आओगे, कंप्लीट 30 डिग्री एंगल. अगेन दिस इज 30 डिग्री एंड दिस इज 30 डिग्री. तो हाउ मेनी एंगल्स यू कवर? दिस इज 90 डिग्री एंगल. अंडरस्टूड? And rotation, this is clockwise and this is anti-clockwise. Understood? Exercise 5.2, question number 1. When fraction of a clockwise revolution does the hour hand of a clock turn through when it goes from? इसमें क्या करना है आपको कि फ्रैक्शन बताना है कि जब आप क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन कर रहे हो, ठीक है, आर हैंड का, तो आपने कितना टर्न किया है उसका आपको फ्रैक्शन फाइंड करना है. फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 to 9. लुक हियर, you have 12, this is 3 and this is 9. अब 3 to 9 पर आना है आपको, ठीक है. तो यहाँ से आपको कहाँ जाना है? 9 पर. तो आपने कितने डिग्री एंगल कंप्लीट किया है? 180 डिग्री, ठीक है. तो 360 टोटल रिवॉल्यूशन इज 360 डिग्री एंड यू कंप्लीट 180 डिग्री. सो फ्रैक्शन आपको फाइंड करना है. तो कैंसिल आउट 0 to 0, 18 1 18 and 18 2 36. So what revolution you complete? 1/2 revolution. And how many right angles are there? 2 right angles. You completed 2 right angles. Understood? Now students, question number 2 is, where will the hand of a clock stop if it starts at 12 and make half revolution clockwise? Look here, this is the clock, this is 12, 3, 6 and 9. इसमें क्या है कि 12 से स्टार्ट किया है, ठीक है, और हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया है क्लॉकवाइज. अब क्लॉकवाइज मूव करेगा तो कौन सी डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में. और हाफ रिवॉल्यूशन मीन्स 180 डिग्री मूव किया तो कहाँ पर पहुँचेगा ये? 6 पर. कहाँ पहुँचेगा? 6 पर. तो आर हैंड कहाँ पर होगा? एट 6. अंडरस्टूड? नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, which direction will you face if you start facing and make half of a revolution clockwise? Look here now, question number 3, A part, we have 4 directions, that is north, south, east and west. Now you have in east, you are in east direction. कहाँ पर हो आप? ईस्ट डायरेक्शन में हो और आपने हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया है क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो हाफ. दिस इज द कंप्लीट रिवॉल्यूशन.
और आपने हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया है, तो आप ईस्ट में हो और ईस्ट से हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करोगे तो कहाँ जाओगे आप? वेस्ट में। अंडरस्टूड? नाउ यू आर इन वेस्ट डायरेक्शन। Understood? Now students, question number 4. What part of a revolution have you turned through if you stand facing? You have turned through if you stand facing. और आप कौन से डायरेक्शन में खड़े हुए हैं? A part is east and turn clockwise to face north. This is question number 4th. First you mark this figure and roughly you draw directions. This is north, south, east and west. Now you are in east. East direction में हो आप, यहाँ पर हो, ठीक है? And turn clockwise to face north. आप clockwise move कर रहे हो और कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो आप? नॉर्थ में। तो आपने कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया? दिस इज 1/4, 1/4 एंड 1/4। टोटल कितना हो जाएगा? 3/4 रिवॉल्यूशन। टोटल रिवॉल्यूशन इज 3/4 रिवॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5A पार्ट। आपको नंबर ऑफ राइट एंगल्स फाइंड करने हैं और आपका जो क्लॉक है उसमें आप कहाँ से कहाँ पर जा रहे हैं? 3 to 6। यू आर एट 3 और आप कहाँ पर जा रहे हो? 6 पर। तो आपने कितने राइट एंगल्स कंप्लीट किए हैं? दिस इज 1 राइट एंगल, 1 राइट एंगल। अंडरस्टूड? 3 to 4, 4 to 5। मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम यहाँ से यहाँ 30 डिग्री कंप्लीट करेंगे 1 आवर कंप्लीट करने में, देन अगेन 30 डिग्री और फिर से 30 डिग्री, टोटल 90 डिग्री कंप्लीट करेंगे। दैट इज 1 राइट एंगल। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ यू स्टार्ट फेसिंग? आप कितने राइट एंगल्स कंप्लीट करेंगे इफ यू आर इन साउथ? आप कौन से डायरेक्शन में हैं? साउथ में। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6A पार्ट। यू आर इन साउथ, दिस इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब इसमें आप कहाँ पर हो? साउथ में हो। एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट। अब कहाँ जा रहे हो आप? क्लॉकवाइज वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हो। तो हाउ मेनी राइट एंगल्स यू हैव डन? 1 राइट एंगल। दिस इज 1 राइट एंगल। अंडरस्टूड? और एंटी क्लॉकवाइज होते तो आप कहाँ पर जाते? नॉर्थ एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज टू ईस्ट। आप नॉर्थ में होते, दिस इज नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट। दिस इज बी पार्ट ऑफ दिस। नॉर्थ एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज, टर्न एंटी क्लॉकवाइज ईस्ट। एंटी क्लॉकवाइज किधर जाओगे आप? यहाँ पर, और यहाँ से कहाँ पर जा रहे हो? ईस्ट में। हाउ मेनी राइट एंगल्स यू हैव डन? 3 राइट एंगल्स completed. 3 right angles. Understood? This is question number 7A part. 6 से स्टार्ट किया आपने, ठीक है? एंड टर्न थ्रू 1 राइट एंगल। 1 राइट एंगल आपने टर्न किया है, तो आप कहाँ पर जाओगे? 9 पर। दिस इज 7, देन 8 एंड देन 9। दिस इज 7, 8 एंड 9। तो कहाँ पर जाएंगे आप? 1 राइट एंगल मूव करेंगे तो 9 पर, ठीक है? एट 9।
this is the right angle, means 90-degree angle is right angle. Understood? And shape of the right angle is L shape. Now if less than 90 degree, less than 90 degree means क्या होगा? 90 degree से कम and greater than 0 degree. Less than 90 degree and greater than 0 degree is acute angle. Understood? Acute angle क्या होगा? 90 डिग्री से तो लेस होगा और 0 डिग्री से ग्रेटर होगा, और वो क्या होगा आपका? acute angle. दिस इज राइट एंगल, तो राइट एंगल से मैंने रिड्यूस कर दिया, तो दिस एंगल इज acute angle. This is CO and D. So COD is the acute angle. Understood? So what is the shape of acute angle? This is the shape of acute angle. Suppose this is A, B and C. Now students, what is obtuse angle? Obtuse angle is always greater than 90 degree and less than 180 degree. Obtuse angle is greater than 90 degree and less than 180 degree. And obtuse angle, what is the shape of obtuse angle? This is right angle, this is obtuse angle. Understood? ये जो shape है, this is obtuse angle. Suppose this is P, Q and R. So angle PQR is obtuse angle. Understood? Now students, you know straight angle? Straight angle is exactly 180 degree. You already know straight line. Straight angle means straight line. Two opposite rays meet at a common endpoint. This is common endpoint O, this is A and this is B. So this is the straight angle, exactly 180 degree. Is greater than 180 degree and less than 360 degree. Suppose we have this angle. So what is reflex angle? Reflex angle कौन सा होगा आपका? ये वाला reflex angle होगा. Understood? This is greater than 180 degree. Suppose this is POQ. तो ये वाला जो एंगल है ना, बाहर वाला एंगल, दैट इज रिफ्लेक्स एंगल. ये कौन सा हो गया आपका? रिफ्लेक्स एंगल. अंडरस्टूड? क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 5.3. सो फर्स्ट match with C, straight angle is equals to half of a revolution. Now right angle 1/4 of a revolution. 1/4 of a revolution means जब आप 1 right angle मूव करते हो तो कितना कंप्लीट होगा? 1 right angle. ठीक है. सो सेकेंड का आपने मैच करना है
with D, 1/4 of a revolution. Now third is acute angle. Acute angle less than 1/4 of a revolution. 1/4 of a revolution means 90 degree, उससे less होगा. Understood? Third is acute angle less than 1/4 of a revolution. 1/4 of a revolution means 90 डिग्री से कम. 1/4 रिवॉल्यूशन में कितना कंप्लीट होता है? 90 डिग्री. और लेस देन 1 रिवॉल्यूशन मीन्स लेस देन 90 डिग्री. सो थर्ड मैच विथ ए. नाउ नेक्स्ट इज obtuse angle. Obtuse angle between 1/4 and 1/2 of a revolution. 1/4 means 90 degree, 1/4 revolution means 90 degree, and 1/2 of a revolution means 180 degree. The obtuse angle is between 90 and 180 degree. Exact 90 degree तो क्या होगा आपका राइट एंगल, और exact 180 डिग्री कौन सा होगा आपका स्ट्रेट एंगल. तो obtuse एंगल किन टू एंगल्स के बीच में होगा? 90 और 180 डिग्री के बीच में होगा. अंडरस्टूड? नाउ रिफ्लेक्स एंगल. सो फोर्थ मैच विथ E part. And next is reflex angle. Reflex angle is more than half a revolution. More than half of a revolution means greater than 180 degree. 180 डिग्री से क्या होगा? ग्रेटर होगा रिफ्लेक्स एंगल. सो फिफ्थ मैच विथ बी. Understood students? The shape of the protector is the D. We also call this D. इसको हम क्या बोलते हैं? और D भी बोलते हैं. ठीक है. We have baseline और this is the center point. ये क्या होगा? इसका सेंटर पॉइंट होगा. दिस इज द सेंटर पॉइंट. और ये क्या होती है? इसकी बेस लाइन होती है. नाउ वी हैव टू स्केल इन दिस प्रोटेक्टर, इनर स्केल एंड आउटर स्केल. दिस इज द इनर स्केल. ये कौन सा होगा? इनर स्केल होगा. एंड दिस इज द आउटर स्केल. व्हेन वी हैव बेस लाइन टूवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द सेंटर पॉइंट, दैट टाइम वी यूज इनर स्केल. एंड वी have baseline towards the left of the center point, that time we use outer scale. Understood? Yes students, now how we measure the angles. First we place the protector on this baseline like that. We place center point at this place, means vertex of the angle. This is the vertex of the angle. So we place on this vertex this center point, and this is the right side. baseline कहाँ जा रही है आपकी? right side में. ठीक है. so we use inner scale to measure the angle. now look here, this is 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 and 80. so what is the degree of this angle? 80 degree of this angle. so you mark like that, and you also naming the angle like that. This is A, B and C. Now in this, how we write the name of angle? Angle B is equals to 80 degree, or angle ABC. Angle ABC also correct, and angle CBA is also correct. Now students look here, always vertex lies in the center. Understood? आपको इससे ये पता चल जाता है कि किन टू रेस से मिलकर के एंगल्स बनता है. Now in this angle ray BA and ray BC is in this angle, and in this BC and BA. Understood? Now measure one more angle. Look here. This is the vertex of this angle, and these are the arms of the angle. Now put this center point on this vertex, and we have
baseline towards the left side from the center point. So, we use outer scale in this case. Now, look here, this is 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. So, what is the measurement of this angle? 110 is the measurement of this angle. Now, look how we put arrow, and this is the 110 degree, and naming of the angle, this is P, Q and R. Again angle Q is equals to 110 degree, angle PQR is also 110 degree, or angle RQP is equals to 110 degree. Let us see question number 4 of exercise 5.4, B part of this, how we measure the angles. Look here, this is the baseline, we put protector on this line, coincide with this baseline, and now measure this angle using inner scale, because we have baseline towards right side from the center. Now, this is the 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 and 90. So, this angle is 90 degree. Students, by looking this, you also observe this कि L shape angle is 90 degree angle. Understood? Now, C part of this question, this is the baseline. Now, put this center point on the vertex of this angle, and again use inner scale to measure this angle, because we have baseline towards right side from the center. Now, look here, this is 90 degree and 100, 110, 120 and 130. So, what is the measurement of this angle? 130 degree. Understood how we measure the angle? Exercise 5.4, question number 7. Fill in the blanks. First is an angle whose measure is less than that of a right angle is. Right angle से less कौन सा angle होगा? That is acute angle. Acute angle. Now, second is B, an angle whose measure is greater than that of a right angle is. Right angle से greater angle कौन सा होगा? Right angle से greater, obtuse angle. Now, next is when the sum of the measure of two angles is that of a right angle, then each one of them is. कि two angles हैं, उन two angles का sum one right angle के equal है. ठीक है, 90 डिग्री, वन राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री है. तो जो टू एंगल्स है वो कितने कितने डिग्री के, सॉरी कौन से होंगे? ऑब्ट्यूस एंगल होंगे या एक्यूट एंगल होंगे? डेफिनेट सी बात है कि टू एंगल्स का सम जब 90 डिग्री है तो जो टू एंगल्स होंगे डेफिनेट सी बात है वो क्या होंगे? एक्यूट एंगल, बिकॉज एक्यूट एंगल इज ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री. सो व्हेन टू एक्यूट एंगल को जब हम ऐड करेंगे तो वो 90 डिग्री के इक्वल आ सकते हैं. सो आंसर इज एक्यूट एंगल. नाउ डी पार्ट इज when the sum of the measure of two angles of that of a right angle, then each one of them is. This is the D part, students. Now C part is an angle whose measures is sum of the measures of two right angles is. Two right angles को जब हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा उसका आंसर? 180 डिग्री. एंड दिस इज स्ट्रेट एंगल. कौन सा एंगल होगा ये? स्ट्रेट एंगल. एंड E part of this, when the sum of the measure of two angles is that of a straight angle,
and if one of them is acute then the other should be. टू एंगल्स का सम 180 डिग्री है और उनमें से वन अक्यूट एंगल है. अक्यूट एंगल मीन्स लेस देन 90 डिग्री. तो डेफिनेट सी बात है जो सेकंड एंगल होगा वो कौन सा होगा? ऑब्ट्यूस एंगल होगा. 90 डिग्री से कम है ना वन एंगल, तो सेकंड एंगल का कितना होगा? ग्रेटर देन 90 डिग्री. तभी तो उन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री. सो व्हाट इज द आंसर? ऑब्ट्यूस एंगल. Let us see question number 9. Students, in this clock we have two hands of the clock and this is 6 p.m. Now how we measure the angles? Students, we already discussed earlier कि when clock cover 1 hour we cover 30 degree angle. Understood? So when we move 12 to 6, now how many degrees we cover? Understood? So this is 6 hours. So 6 is multiplied by 30 degree. Understood? So it is equals to 180 degree. So what is the measurement of this angle? 180 degree is the measurement of this angle. Understood? Now students, and by looking you observe this is the straight line. So this is 180 degree angle. You understood this? Now look here, we have 1 o'clock here. 1 PM हो रहा है इसमें, तो we complete 1 hour and 1 hour means 30 degree cover. 30 degree is multiplied by 1 is equals to 30 degree. So what is the measurement of this angle? 30 degree is the measurement of this angle. Understood? Hope you understood part of this chapter very well, students. Keep practicing. Have a nice day. Thank you.